प्रभु यीशु मसीह के नाम से एसएफसी कोटा यूट्यूब चैनल में आप सबको हम परमेश्वर की कृपा से आपको स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कृपा से आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज की सुंदर वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर की वचन कितने ज़्यादा हम सुनते हैं उतनी ज़्यादा आशीष हम पाते हैं। परमेश्वर की वचन जीवित वचन है, परमेश्वर की वचन प्रबल है, परमेश्वर की वचन सामर्थ्य हमें देता है। मेरे प्रियो, आज ये समय पर एसएफसी कोटा यूट्यूब चैनल के जरिए हम परमेश्वर की वचन सुनेंगे। आप सबको एक और बार कोटा यूट्यूब एसएफसी यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए परमेश्वर की ओर से हम प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर की जो वचन जो पाया हुआ है आपके बीच में हम शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आज आइए हम चलते हैं एक वचन की ओर। आज की वचन के लिए एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब की किताब 38वीं अध्याय का पहला वचन। अय्यूब की किताब 38 का पहला वचन में लिखा है। मैं वो वचन को आपके सामने पढ़कर सुनाकर परमेश्वर के वचन आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। एक और बार मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। अय्यूब की जीवन के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो अय्यूब की किताब पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर 42वीं अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, अय्यूब आम एक भक्त मनुष्य था। परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था अय्यूब। अय्यूब की किताब में हम पहला अध्याय की पहला वचन में जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो कड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। एक पवित्र जीवन बिताने वाला एक भक्त था अय्यूब। अय्यूब की जीवन के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो अय्यूब एक पवित्र जीवन बिताने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन अय्यूब के जीवन में हमें कई विपत्तियां आए। अय्यूब की परिवार से, अय्यूब की धन दौलत, अय्यूब की बच्चों, अय्यूब की जीवन में सब कुछ खत्म हो गया विपत्ति की जरिए। अय्यूब की जीवन में पांव से लेकर सिर तक फोड़े हो गए। वो शारीरिक तौर पे बीमार हो गए। अय्यूब की जीवन में अकेलापन में पड़ गया। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से आकर कहा, हाँ बीबी, आप भक्त बनकर बैठे हो, उस परमेश्वर को त्यज कर आमीन अपने जिंदगी को आगे बढ़ो करके अय्यूब की पत्नी ने कहा। अय्यूब ने अय्यूब की पत्नी से कहा, एक मूढ़ स्त्री की जैसे बात नहीं करना है। मेरे प्रियो, अय्यूब की जीवन के बारे में अगर हम देखे जाए तो प्रेज़ द लॉर्ड, अय्यूब की हमें 3 मित्र लोग हैं। अय्यूब की जीवन की इस विपत्तियों को सुनकर 3 मित्र लोग उनके पास आया। उसके 3 मित्र लोगों का नाम है अय्यूब। 42वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, ये सुनकर तेमानी, एलीफज, शूगी, बिल्दद, नामाती, सोपर, ये तीनों जो मित्र लोग अय्यूब की जीवन के लिए अय्यूब की उस दुख की खबर सुनकर अय्यूब के पास आया। लेकिन हमें पहला अध्याय से लेकर 42वें अध्याय के बीच में जब हम पढ़ते हुए दूसरे अध्याय से 42वें अध्याय तक अय्यूब की तीनों मित्र लोग अय्यूब से बातें करते हैं। बीच में परमेश्वर अय्यूब से बातें करते हैं। पहला अध्याय में अगर हम देखे जाएगा तो
अय्यूब की परिवार के बारे में। आमीन। शैतान अय्यूब के पीछे पड़कर अय्यूब को खत्म करने चाहते हैं। और दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय दूसरे अध्याय में अय्यूब के जीवन में जो विपत्तियां आया, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखते हुए, आमीन, अय्यूब की किताब 38वीं अध्याय की पहला वचन, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में भी एक आंधी की तरह चल रहा था, एक तूफान की तरह चल रहा था, खरा और सीधा प्रभु की भय मानने वाला अय्यूब के जीवन में अचानक ये विपत्ति आ पड़ा। मेरे प्रियो, ये विपत्ति अय्यूब को खत्म करने के लिए नहीं था, ये विपत्ति अय्यूब की जिंदगी को नाश करने के लिए नहीं था। आमीन, हालेलुया। भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, पवित्र जीवन बिताने वाला अय्यूब के जीवन में आंधी की तरफ एक आमीन समस्या आया। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की किताब 38वीं अध्याय की पहला वचन से मेरी हृदय में कई बातें किया। केवल ये अय्यूब के लिए नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए 2021 में जीवन बिताने वाला, पवित्रता में जीवन बिताने वाला, प्रार्थना में जीवन बिताने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला मेरे और आपके जीवन में भी अय्यूब के जीवन में जो घटना जो हुआ था, वैसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हमें कई विपत्तियां, कई आंधियां अगर आज हमारे जीवन में चल रहा है, तो मैं आपके लिए कहता हूं, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। मेरे प्रियो, अय्यूब की जीवन भी एक आंधी की तरफ चल रहा था। अय्यूब के जीवन में भी हमें तूफान की तरह समस्या चल रहा था। लेकिन उस आंधी के बीच में भी परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया। हर सवालों के जवाब परमेश्वर के पास है, हर सवालों के जवाब परमेश्वर के पास है, हर समस्या का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है, हर वेदना के लिए हमें उत्तर परमेश्वर के पास है, हर प्रार्थना विषयों के लिए मेरा परमेश्वर के पास उत्तर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आमीन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। आज मेरा और आपका जीवन क्या आंधी की तरह चल रहा है? आमीन। परेशानियों से चल रहा है? मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हमें, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा जीवन में हमें जिस तरह की आंधियां आते हैं, परेशानी आते हैं, उस आंधियों से, उस आंधियों के बीच में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ वचन की ओर हम पढ़कर हम समझाएंगे। उसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार में लिखा है 8वीं अध्याय का 23वीं वचन से लेकर लिखा है। मत्ती सुसमाचार 8वीं अध्याय का 23 से 26 वचन तक लिखा है। वहां पर आमीन, हालेलुया, इसे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तूफान को शांत करना। मत्ती सुसमाचार 8वीं अध्याय की 23वीं वचन से लेकर 27 वचन तक जो घटनाएं हम सबको मालूम है, एक और बार दोबारा उसको मैं आमीन बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ा तो उसके चेलों उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाकर उससे कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढाटा और सब शांत हो गया। आंधी और पानी को ढाटा।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह की चेहरे नाव पर सफर कर रहे थे, उसके बीच में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। पहला तिमुथियुस की पत्री, तिमुथियुस की पहला पत्री, पहला अध्याय की 19वीं वचन में लिखा है, वहां पर विश्वासी रूबी जहाज। मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में बताना चाहता हूं। एक दुनिया समुद्र के समान है, हमें उस समुद्र की समान दुनिया में विश्वासी रूबी जहाज पर हम बैठ रहे हैं। हम हमारे जिंदगी को स्वर्ग की ओर, हमारे सिय्योन देश की ओर हम सफर कर रहे हैं। इस सफर में आंधी आ सकता है, तनाव आ सकता है, मुसीबत आ सकता है, समुद्र की लहरें के समान कई प्रकार की समस्या हमारी ओर, हमें हालेलुया नाव की ओर, विश्वासी रूप की जहाजी की ओर हमें टक्कर आ सकता है, हमें गिरा सकता है, लहरें हमें डुबाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रियो, मेरे बेटा और मेरा बेटी, तुमने मेरी आवाज सुनकर निकला है। थिस्सलुनीकि की पत्री में एक वचन है, हमारे बुलाने वाला हमारा प्रभु सच्चा है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हमें स्वर्गीय बुलाहट की ओर हमें बुलाया है। आज सुबह, आज इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आपकी संदेश लेकर आना चाहता हूं। प्रभु के नाम के लिए आपने निकला है, प्रभु की वचन के लिए निकला है, प्रभु की सेवकाई के लिए आपने निकला है। आपके जीवन में, आपके विश्वासी रूप की जहाज के विरोध में, आपके आत्मिक जीवन के विरोध में कई तूफान आ सकता है, कई समस्या आ सकता है, कई मानसिक तनाव आ सकता है, कई आंधी आ सकता है। अभी भी यह वचन सुनते हुए भी यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, ये वचन के जरिए आपकी परिवार में चंगाई हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता में लिखा है, आमें हालेलुया, भजन संहिता में वो परमेश्वर ने अपना वचन को बेचकर उन्हें चंगा करता है। हमें भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर की वचन आदि वेग दौड़ता है। हमें ज्यादा से ज्यादा हम इस वचन को, आज ये संदेश जो है, इस वचन को आप शेयर करें। मैं कहता हूं, आपकी कई लोगों की जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे अलग किया है। मेरी जीवन में ये परेशानी क्यों, मेरी जीवन में ये आंधी क्यों, मेरी जीवन में ये तकलीफ क्यों, मेरी जिंदगी में ये परेशानी क्यों? नहीं मेरे प्रियो, मेरे साथ, आपके साथ यीशु मसीह सबर कर रहा है। हमारी जीवन में आने वाला प्रत्येक आंधी को हमें हालेलुया, हमें शांत करने के लिए, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। मैं आपके लिए एक और सुंदर वचन लेके आया हूं मेरे प्रियो। भजन संहिता 107 का 29 में लिखा है, साम 107 उसका 29 में लिखा है, वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। वो आंधी को शांत कर देती है, हमें कर देता है। आपकी जीवन में कितनी भी बड़ा समस्या हो, कितने भी बड़ा बीमारी हो, भले आप बिस्तर में बीमार में हो, आप कैंसर से पीड़ित हो, आर्थिक तनाव से हो, बहुत तकलीफ में हो, सारे लोगों ने आपको छोड़कर अय्यूब की तरह आपको छोड़ दिया है, कोई भी मदद आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर के चरणों में आने के बाद, हमें आपके जीवन में कई आंधियां, कई तनाव, कई तकलीफ हमें हालेलुया आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटा मैं तुम्हारी जीवन में आंधी की, तूफान की जैसे समस्या को शांत करने वाला हूं। आज ये वचन सुनने वाला मेरे प्रियो, कितने लोगों को हुए, हमें ये परेशानी में है, आप शायद आप तनाव में, आंधी की जैसे समस्या प्रभु की ग्रहण करने के बाद विश्वास जीवन में, आपके जीवन में आया है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितनी भी बड़ी तनाव आए, कितनी भी बड़ी तूफान आए, आंधी को, समस्या को, परेशानियों को शांत करने वाला एक परमेश्वर मेरा और आपका साथ बैठा है। हालेलुया।
मेरे प्रियो परमेश्वर की लोगों, अय्यूब की किताब 38वीं अध्याय की पहला वचन में मैं एक और बार आना चाहता हूं। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। मेरा विषय यही है, जिस समस्या से आप जा रहे हो वहां से आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जकरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जकरिया से परमेश्वर के दूत कहते हैं, ए जकरिया तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। हालेलुया। कुरनेलियुस के बारे में प्रेरितों की काम 10वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे कुरनेलियुस हमें तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गया है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, प्रार्थना करते हुए प्रतीत कर लो तुम्हें हमें मिल गया है। आंधी में से उत्तर देने वाला एक परमेश्वर है। कितने बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी तनाव क्या ना हो, हमें परमेश्वर उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आंधी को सामने करने के लिए, हमें परेशानियों का सामने करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। परमेश्वर की वचन की जरूरत है। एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दृष्टांत की ओर मैं हालेलुया जाना चाहता हूं। घर बनाने वाला दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 7 का 24वीं वचन में हमें हालेलुया 24 मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। प्रेज लॉर्ड। हमें अपना घर बुद्धिमान चट्टान पर बनाया, यानी परमेश्वर की वचन के अनुसार बनाया, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बनाया, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जीवन को बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। हमारे चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक चट्टान है। हमें आंधियां आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई तो भी वो नहीं गिरा। मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन परमेश्वर की वचन के अनुसार है तो कितने आंधी हमारा आत्मिक जीवन इस घर के विरोध में टकराए, हम नहीं गिर सकते, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। नीचे हम बढ़ सकते हैं, जो कोई मेरे बातें सुनकर हमें हालेलुया उनके अनुसार नहीं चलता है, वो अपना घर बालू पर बनाया, वो मेघ बरसे, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। कितने बड़ी आंधियां आए, हमें हालेलुया वचन के अनुसार अगर हमारे जीवन को बनाएगा तो परमेश्वर हमें मदद करेगा। अय्यूब की किताब में आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। हमें तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। मेरे प्रियो, अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, लेकिन 42वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 42वीं अध्याय में हमें परमेश्वर, हमें हालेलुया अय्यूब ने परमेश्वर के सामने कुछ उत्तर दिया है। हमें अय्यूब की जीवन में आंधी की समान, तूफान की समान समस्या आते हुए परमेश्वर ने अय्यूब की समस्याओं के सामने उत्तर दिया है, तो अय्यूब ने भी अपनी कुछ बात परमेश्वर के सामने उत्तर के रूप में रखा है। जहां पर अय्यूब को उत्तर नहीं मिला, उस बातों में अय्यूब को उत्तर मिला। उस उत्तर है अय्यूब 42 का पहला वचन में लिखा है। अय्यूब हमें जॉब 42 वर्स 1 में लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। मैं जानता हूं कि हमें तू सब कुछ हमें हालेलुया कर सकता है, हमें तेरी
युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, वेदने के साथ, हमें आंधियों में, परेशानियों में है मेरे प्रियो, आंधी के समान समस्या अगर आपके जीवन में आएगा तो तब यहोवा ने अय्यूब को जैसे आंधी में उत्तर दिया, इस वचन के द्वारा आपको उत्तर देने जा रहा है। बहन भाई, आपको उत्तर देने जा रहा है। यीशु मसीह की नाम से परमेश्वर ने आपको उत्तर दिया। आमीन। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।